जिन लीडरान ने कांग्रेस को किया जग में बदनाम, रातों रात माफीनामे लिखकर राहुल गांधी के मुल्क से बाहर होने का फायदा उठाकर आज फिर घर वापसी कर किया खुद को पार्टी के नाम। कांग्रेस में बन गए दो खेमे, एक रिजॉइनिंग से नाखुश तो दूसरे ने मंजूरी देकर चल दिया अलग दाव। गुलाम नबी आजाद को जिन लीडरान ने हौसला अफजाई कर दूसरी पार्टी बनवाई, अब क्यों उन्हीं लीडरान ने आजाद को अकेला छोड़कर कर दी उनके साथ बेवफाई। फिर से लौटे लीडरान क्या पहले से पार्टी में उठे उम्मीदवारों का कर देंगे पत्ता साफ। पार्टियों में चल रहा ज्वाइनिंग रिज्वाइनिंग पर जोर, क्या जम्मू कश्मीर में फिर से आने वाला है इंतखाबात का दौर। जिन्हें एक वक्त में महबूबा मुफ्ती ने निकली हुई गंदगी कह दिया, उन्हें अब किसके इशारे पर फिर से पार्टी में शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर की सियासत में आखिर चल क्या रहा है, जरा हमें क्या खास बातें बता रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल चल रही है क्योंकि कई पार्टियों में लीडरान की ज्वाइनिंग रिज्वाइनिंग हो रही है। आज कांग्रेस पार्टी में कई बड़े लीडरान की घर वापसी हुई है, जिनमें ताज मोइनुद्दीन और जीएम सरूरी का नाम शामिल है। हालांकि मोहम्मद अमीन भट्ट और अब्दुल मजीद वानी का नाम भी सामने आया था कि वो भी आज ही कांग्रेस को वापस से ज्वाइन करेंगे, लेकिन पार्टी के अंदरूनी जराये बताते हैं कि अब्दुल मजीद वानी की सेहत खराब होने के चलते वो आज कांग्रेस में फिर से शामूलियत इख्तियार ना कर पाए। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि एक वक्त में कांग्रेस को जमाने में बदनाम करके बुरा भला कहकर उसके बाद ये लीडरान आखिर कैसे फिर से कांग्रेस में आ गई। तो बता दें कि असेंबली इंतखाबात के वक्त भी न्यूज इनसाइडर की जानिब से एक पोस्ट के जरिए ये खबर चलाई गई थी कि जीएम सरूरी कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं और पार्टी से मैंडेट चाहते हैं और उनकी पार्टी की क़ियादत से बातचीत चल रही है, लेकिन पार्टी की क़ियादत उन्हें लेना नहीं चाहती। वहीं कुछ इस बार भी हुआ है। दरअसल जब हमने इस रिजॉइनिंग की असलियत जानने की कोशिश की तो हमारे खास जराये ने हमें ये बताया कि ये बदलाव बीती रात में हुआ है। जराये ने बताया है कि इन लीडरान ने कांग्रेस को इतना गलत कहा है, उन्हें वापस लेने का मतलब ही नहीं बनता था। पर हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनकी गैर मौजूदगी के फायदे में ही रातों रात इन लीडरान ने जम्मू कश्मीर में एक आला दर्जे के लीडर को माफीनामे लिखे हैं और इन माफीनामों के बाद ही सुबह में उस लीडर की जानिब से इनको कांग्रेस में फिर से शामिल करवा लिया गया। अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस में दो खेमे बन चुके हैं। दो आला लीडरान हैं, इनमें से एक की मंजूरी से ये ज्वाइनिंग हुई है जबकि दूसरा इससे नाखुश है और ऐसे ही पार्टी के कई दीगर लीडरान भी इस फैसले से नाखुश ही नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब पार्टी को इन लीडरान की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इन लीडरान ने पार्टी को पीठ दिखा दी, धोखा दे दिया और पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। वहीं अब जब ये खबरें गर्दिश में हैं कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से इंतखाबात हो सकते हैं तो ये लीडरान एक बार फिर से पार्टी का दामन थामने आ गए, क्योंकि अपने दम पर इन लीडरान ने इंतखाबात लड़कर देख लिया और वो बुरी तरह हार गए। अब ये चाहते हैं कि ये पार्टी का दामन थामे और आने वाले इंतखाबात में मैंडेट भी हासिल कर लें, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। इन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ये वही लीडरान हैं जिन्होंने गुलाम नबी आजाद जैसे बेबाक और बुलंद लीडर को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। उन्हें पहले हौसला अफजाई कर कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग जमात बनाने के लिए गुमराह किया, फिर जब वो जमात उभर ना पाई तो गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़कर वो अपने आप को और अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए वापस से कांग्रेस में आ गई। बता दें तो गुलाम नबी आजाद वो शख्सियत है जो कि पूरे मुल्क में सबसे कदावार मुसलमान लीडर कहलाए जाते थे, जिस शख्स ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे आला दर्जे की कांग्रेस की क़ियादत के साथ काम किया था और जम्मू कश्मीर के होने के बावजूद महाराष्ट्र से राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट रहे थे। उस शख्स को कुछ लीडरान ने गुमराह कर अब बीच रास्ते में छोड़ दिया। बहरहाल बात करें जम्मू कश्मीर में ज्वाइनिंग रिज्वाइनिंग के दौर की, तो जब से ये खबरें चल रही हैं कि रियासत का दर्जा बहाल होगा और आने वाले असेंबली सेशन में इस बिल को पेश किया जाएगा, इसके बाद से ही सभी जमातों में लीडरान घर वापसी कर रहे हैं। इस बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में भी वो लीडरान आए हैं जिन्हें पीडीपी की सदर की जानिब से गंदगी कहा गया था। आपको बता दें तो पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से 7 जनवरी 2019 को अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सैयद की कब्र पर जाकर रोने के बाद बयान दिया गया था कि जो लीडरान पार्टी से निकले हैं वो पार्टी की गंदगी थी और वो गंदगी अब साफ हो चुकी है। अब नए नौजवान पार्टी का हिस्सा बनेंगे और पार्टी उभरेगी। अब महबूबा मुफ्ती उन्हीं लीडरान को एक बार फिर से पार्टी में शामिल करवा रही हैं। अब जो लीडरान एक वक्त में गंदगी थे वो अब कैसे पार्टी का मुस्तकबिल बन रहे हैं, ये बात गौरतलब है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी यही है, जम्मू कश्मीर में दोबारा इंतखाबात करवाने की खबरें। सभी पार्टियां और लीडरान ज्वाइनिंग रिज्वाइनिंग के सिलसिले पर आ चुकी हैं।
क्योंकि जम्मू कश्मीर में अफवाहें हैं कि यहाँ दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं स्टेटहुड मिलने के बाद। और ये बात भी सच है कि जम्मू कश्मीर में चलने वाली अफवाहें देर सवेर सच हो ही जाती हैं। इसलिए सभी जमातें और सभी लीडरान खुद की बुनियाद मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये भी आ रहा है कि जो लीडरान अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनके हलके से जो नौजवान लीडरान कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में उठाए थे, क्या उनका पत्ता साफ हो जाएगा? तो आला ज़राए का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पार्टी की आला क़ियादत ही देखेगी कि उसे किस शख्स को कहां से उठाना है। और जो भी ये लीडरान फिर से पार्टी में जुड़े हैं, ये इसलिए नहीं है कि उन्हें पार्टी मैंडेट देगी, बल्कि तरजीह उन्हीं लीडरान को दी जाएगी जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का साथ दिया और पार्टी की क़ियादत को कम वक्त में ही मजबूत करने पर काम किया, जिसमें बड़ा नाम शेख ज़फरुल्ला का है। दरअसल शेख ज़फरुल्ला असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की तरफ से जीएम सरूरी के खिलाफ इंदरवाल हलके से उतरे थे और पहली बार इंतखाबात में उतरने पर भी इतने ज्यादा वोट हासिल करना, वो भी कम वक्त में, ये कांग्रेस की आला कमान के लिए बहुत ही अहम बात है, जिसके चलते वो इन लीडरान के साथ अदला बदली नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जब अपने दौरे से वापस आएंगे तो वो किस तरह से इन लीडरान की घर वापसी पर रद्द अमल जाहिर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।